Hello friends, welcome to my channel DRX Pharmatech. My name is Deepak. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। आपको जो वीडियो मेरी सबसे पहले मिलेगी। अभी अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या होता है, द रिव्यू ऑफ द वेरियस एलिमेंट ऑफ द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट इज एम टू इंश्योरिंग दैट मेडिसिन्स अराइव सेफली इन द हैंड्स ऑफ द पेशेंट फॉर हुम दे आर प्रिपेयर्ड। इसका मतलब ये है कि भाई पैकेजिंग का मेन उद्देश्य होता है कि भाई ऐसा पैक करो उसको, प्रोडक्ट को, कि पेशेंट के जो हाथ में आए दवाई तो वो उसके खाने योग्य हो, बहुत ही अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो, और वो ड्रग जो है सेफली आ जाए, कोई उसका डिग्रेडेशन ना हो, वो ख़राब ना हो। उसके बाद इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स क्वालिटी अश्योरेंस इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ द अरेंजमेंट्स मेड विद द ऑब्जेक्ट ensuring that pharmaceutical products are of the quality required for their intended use. 1. In addition, the system of quality assurance for the manufacturing of pharmaceuticals products should ensure that arrangements are made for the manufacturing, supply, and use of the correct starting and packaging materials. और समटाइम्स पब्लिक का ओपिनियन भी लिया जाता है पैकेजिंग के लिए। इसमें लिखा है पब्लिक ओपिनियन कंसिडर पैकेजिंग टू बी However, it must be emphasized that packaging preserves the stability and quality of the medicine. मतलब पैकेजिंग जो होती है वो उसकी स्टेबिलिटी को निर्भर करती है, उसकी क्वालिटी पर निर्भर करती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की। them against all from the spoilage and टेम्परिंग। भाई कोई देखिए उसका ट्रैवलिंग में भी कोई दिक्कत ना हो, गर्मी में कोई दिक्कत ना हो, बरसात में कोई दिक्कत ना हो, धूप से कोई दिक्कत ना हो, ऐसी दवाई को प्रिपेयर करते हैं। इस प्रकार की पैकेजिंग होना चाहिए, उसकी कोई रिएक्शन ना हो जाए। ऑल दी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स टू बी प्रोटेक्टेड एंड consequently need to be packaged in containers that conforms to prescribed standard। जो भी प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड होते हैं फार्माकोपिया के हिसाब से, उसके हिसाब से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग की जाती है। अभी द क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्वालिटी ऑफ सच प्रोडक्ट्स। इट मस्ट, देखो क्या क्या होना चाहिए क्वालिटी के लिए, जो उसकी पैकेजिंग है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल द एडवर्स इंटरनल इन्फ्लुएंस दैट कैन अल्टर द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइक मॉइस्चर, लाइट, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर वेरिएंट। और क्या हो सकता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट बायोलॉजिकल कंटामिनेशन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिजिकल डैमेज, कैरी एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, the kind of packaging and the material used to be chosen in such that way packaging itself does not have any adverse effect on the product, example through chemical reaction, leakage, leaching of packaging material and absorption. So the product does not have any adverse effect on the packaging, changing its property or affecting its protective function। मतलब कोई सी भी उससे नुकसान नहीं होता है प्रोडक्ट की पैकेजिंग से, बट उसको ऐसा प्रिपेयर करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हो सकता है कोई अपन ने उसमें दवाई पैक की एल्यूमिनियम के साथ, हो सकता है वो कोई रिएक्शन कर जाए तो उसको प्लास्टिक की ट्यूब में पैक करते हैं, या फिर उसकी जो प्लास्टिक की ट्यूब होती है उसको कोटिंग कर देते हैं पीतल से, तो उसके बाद फिर येलो जो है ना, येलो कलर की कोटिंग हो जाती है किसी किसी में। जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोपायरॉक्स का जो ट्यूब आता है वो रिएक्शन करता है उससे, जो एल्यूमिनियम की ट्यूब से, तो उसमें क्या होता है, उसको कोटिंग किया जाता है एल्यूमिनियम, उसके अपना पीतल से, तो वो रिएक्शन नहीं करता है। द अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स शुड देयरफॉर फॉलो द WHO गाइडलाइंस। WHO गाइडलाइंस के हिसाब से पैकिंग होती है और GMP के हिसाब से, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड WHO यूनोवेल। The requirement to be met by pharmaceutical packaging and packaging materials as described in the compendia, फार्माकोपिया में जो डिस्क्राइब किया है उसके हिसाब से होना चाहिए स्टैंडर्ड। दो जो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ISO को प्रमाणित होना चाहिए। ग्लॉसरी क्या होती है, इसकी ग्लॉसरी मतलब है कि द डेफिनेशन गिवंस बिलो अप्लाई टू द टर्म यूज इन द गाइडलाइंस, दे मे हैव डिफरेंट मीनिंग इन द अदर कॉन्टेक्स्ट। उसका ये मतलब है कि भाई कैसे जो भी पैकिंग है वो उस टाइप की होनी चाहिए। एनी प्रोडक्ट दैट हैज़ अ कॉम्प्लिकेटेड ऑल द प्रोसेस स्टेज अप टू
बट नॉट इंक्लूडिंग फाइनल पैकेजिंग। कंटेनर्स क्या होते हैं? कंटेनर्स बताया, ए कंटेनर फार्मास्यूटिकल्स यूज इन एन आर्टिकल विच होल्ड्स और इज इंटेंडेड टू कंटेन अ प्रोडक्ट और अ ड्रग एंड इज और मे बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इट। कंटेनर्स मतलब क्या होता है? कंटेनर एक डब्बा हो सकता है या फिर कुछ उसका वाइल्स हो सकता है, सीसी हो सकती है, बॉटल हो सकती है, तो वो होता है कंटेनर जिसके कांटेक्ट में डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल अपनी ड्रग होती है। फॉर एग्जांपल इंजेक्शन का जो ड्रग है एम्प्यूल, इंजेक्शन का जो ड्रग होता है वो एम्प्यूल्स में भरा जाता है, तो वो उसका कंटेनर हो गया। वेल क्लोज्ड कंटेनर मस्ट प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम द एक्सटेनियस मैटर और फ्रॉम लॉस ऑफ द सब्सटेंस अंडर द नॉर्मल कंडीशन हैंडलिंग शिपिंग एंड स्टोरेज। भाई कोई वेल क्लोज्ड नहीं है अगर, तो वो लीकेज हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में, या फिर उसमें कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, जम्स हो सकते हैं। टाइटली क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए, हर्मेटिकली क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। अभी इसके बाद लेबल्स होना चाहिए। लेबल किस टाइप का होता है? जैसे उसमें लिखा होता है सेक बेल बिफोर यूज द नेम ऑफ द ड्रग। हाँ, लेबल में आता है सब, उसकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, नेम ऑफ द ड्रग होता है, लिस्ट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट होती है पॉसिबल विद द इंटरनेशनल नैनो प्रॉपर्टी नेम्स। जैसे उसमें लिखा रहता है भाई कि पैरासीटामॉल 5 mg, या दवाई का जो नाम है वो है अपना कैलपॉल। ईच प्रेजेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ द नेट कंटेंट लाइक 5 mg पैरासीटामॉल, नंबर ऑफ डोजेस, यूनिट, मास और वॉल्यूम उसमें दिया जाता है। जैसे किसी सिरप में लिखा है भाई पैरासीटामॉल 10 mg पर 5 ml, ऐसे लिखा रहता है। बैच नंबर लिखा रहता है, साइन बाय द मैन्युफैक्चरर, एक्सपायरी डेट होती है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, स्पेशल स्टोरेज कंडीशन होती है, वही टू बी प्लेस्ड इन अ कूल एरिया में प्लेस करना है या फ्रिज में करना है, बट डू नॉट फ्रीज। डायरेक्शन फॉर यूज़ के भाई कैसे यूज़ करना है, वार्निंग एंड प्रिकॉशन दैट मे बी नेसेसरी, उसमें प्रिकॉशन दी हुई होती है कि भाई कीप आउट ऑफ चिल्ड्रन, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। फिर उसमें दवाई में क्या होता है, स्ट्रिप हो या सीसी हो या ट्यूब हो, उसके ऊपर उसका मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर्ड बाय इप्कालेप्स मुंबई, जो भी वॉट एवर द एड्रेस इज देयर। अब फिर उसके बाद मटेरियल क्या होता है, टर्म टू बी यूज, डोनेट, स्टार्टिंग मटेरियल, प्रोसेस एट्स, इंटरमीडिएट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग मटेरियल। मटेरियल्स में क्या होता है, पैकेजिंग मटेरियल्स हुए, मटेरियल पैकेजिंग मटेरियल लाइक कांच का है या फिर वो कागज़ का डब्बा है, एल्यूमिनियम की पैकिंग है, एल्यूमिनियम की और प्लास्टिक की स्ट्रिप है। पैकेजिंग प्रोसेस क्या है, ऑल द ऑपरेशन इंक्लूडिंग फिलिंग एंड लेबलिंग दैट अ बल्क प्रोडक्ट हैज़ टू बी अंडरगोज इन ऑर्डर टू बिकम अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। पैकेजिंग प्रोसेस होती है ये भाई। उससे पहले सबसे पहले क्या होगा, आपकी दवाई आप बना के जो है ड्रग रेडी रखेंगे, उसके बाद पैकेजिंग के लिए उसका एल्यूमिनियम की फॉयल है तो एलू पैकिंग है, या फिर किसी बॉटल में पैक होना तो बॉटल स्टरलाइज होगी और फिर वो बॉटल जाएगी धीरे धीरे पैक होगी, फिर उसमें कैप लगेगा, फिर लेबल लगेगा, फिर उसमें बैच नंबर वो सब डलेगा, उसके बाद फिर वो कार्टन में रखेंगे। कार्टन के बाद फिर उसका बंच बनता है। फिर मान लीजिए बंच बना 100 सिरप का और 100 सिरप का एक कार्टन होता है, फिर कार्टन के बाद फिर ऐसे उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन ऑल द ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट फ्रॉम द रेसिपी ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल थ्रू द प्रोसेसिंग पैकेजिंग टू completion of the fresh product. Quarantine the status of starting packaging material, immediate intermediates और बल्क और फिनिश प्रोडक्ट। क्वारंटाइन मतलब बीच में कोई प्रोसेस होता है तो वो। कंटेनर्स क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल में, कंटेनर एम्प्यूल होता है। एम्प्यूल मतलब होता है जिसमें इंजेक्शन जो आते हैं बड़े, हम्बर कलर की बॉटल हो सकती है, वाइट कलर की बॉटल हो सकती है। बैग होते हैं, बैग। ए कंटेनर कंसिस्ट ऑफ सरफेस वेदर और नॉट विथ अ फ्लैट बॉटम made up of flexible material closed at the bottom and at the side by side sealing. The top may be closed by fusion of the material depending on the intended use. Blister होती, blister packing का multi dose container consisting of two layer of which one is shipped to contain the individual dose strip are excluded. ब्लिस्टर पैकिंग होती है टैबलेट की। बॉटल मतलब एक सीसी होती है। कार्टेज मतलब होता है एक कार्टून टाइप का होता है। उसके बाद कंटेनर यूजुअली सिलेंड्रिकल कार्टिज सिलेंड्रिकल सुटेबल फॉर ऑल लिक्विड और सॉलिड डोजेस फॉर्म जनरली यूज इन अ स्पेशली डिजाइंड apparatus
लाइक प्रीफिल्ड सिरिंज। अभी देखिए आपका बॉटल का आ सकता है कि भाई बॉटल क्या होती है, पैकेजिंग या कार्टेज में किस चीज़ की पैकिंग होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कार्टेज में सिरिंज की होती है, प्रीफिल्ड सिरिंज की। और इसके बाद गैस सिलेंडर होता है। गैस सिलेंडर क्या है, ए कंटेनर यूजुअली सिलेंड्रिकल सुटेबल फॉर कंपोज्ड लिक्विफाइड और डिजॉल्व गैस फिटेड विद द डिवाइस टू रेगुलेट द स्पॉन्टेनियस आउटफ्लो ऑफ द गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर। इंजेक्शन की जो निडल होती है, हेलो निडल विथ लॉकिंग डिवाइस इंटेंडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड फार्मास्यूटिकल डोजेस। इंजेक्शन की नीडल होती है, लिक्विड डोजेस फॉर्म लगाने के लिए होती है। इंजेक्शन की सिरेंज होती है, वो भी सिलेंड्रिकल, आपको देखा होगा आपने इंजेक्शन की जो सिरेंज होती है। प्रेशराइज कंटेनर होते हैं, कंटेनर सुटेबल फॉर कंप्रेस्ड लिक्विफाइड और डिजॉल्व गैस फिटेड विथ अ डिवाइस दैट फिल्टर इट्स एक्चुएशन प्रोडक्ट्स और कंट्रोल spontaneous release of the content at the atmospheric pressure and room temperature। सिंगल डोज कंटेनर क्या होते हैं, सिंगल डोज जैसे कि अपना इंजेक्शन होता है वो सिंगल डोज कंटेनर। स्ट्रिप होती है, मल्टी डोज कंटेनर। स्ट्रिप टैबलेट की स्ट्रिप होती है, ट्यूब होती है, ट्यूब आप समझते हैं जैसे बोरोप्लस का ट्यूब होता है या वॉलिनी का ट्यूब होता है। बायल मतलब होता है इंजेक्शन होता है, जिससे मल्टी डोज होते हैं। बायल बड़ा इंजेक्शन होता है, डॉक्टर रखते हैं उसमें से रबर के ऊपर से ऐसी सुई लगा के खींचते हैं, आपने देखा होगा। एस्पेक्ट ऑफ पैकेजिंग जनरल कंसिडरेशन। पैकेजिंग में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, एग्जाम्पल बॉटल, बायल, क्लोजर, कैप, अम्प्यूल, एम्प्यूल, ब्लिस्टर विच सराउंडेड द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन अनटिल इट यूज़। जब दवाई को बनाते हैं उस टाइम पे जिस चीज़ में दवाई रखी जाती है या जिसको दवाई कवर करती है वो पैकेजिंग होती है। द एस्पेक्ट क्या हो सकता है इसके एस्पेक्ट, पैकेजिंग के एक्सपेक्ट्स, the function of the packaging, selection of packaging material, the testing of the material selected, filling and assembling, sterilization, store and stability। फंक्शन क्या हो सकता है भाई, क्या काम है उसका, सिलेक्शन क्या है मतलब किस चीज़, कौन सी दवाई किस कंटेनर में भरेंगे, टेस्टिंग होगी भाई, ये काम ये टेस्टिंग होगी कि भाई इसमें भर सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, फिलिंग होगी, फिर असेंबलिंग होगी, फिर स्टेलाइजेशन होगा, फिर उसको स्टोर करेंगे और उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। पैकेजिंग मटेरियल सी सेक्शन। फिर उसके बाद क्या होता है, ये अपन ने बताया टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन पैकेजिंग। कार्डबोर्ड होते हैं, बॉक्स डिस्प्ले यूनिट होती है, पेपर होते हैं। देखो कार्डबोर्ड मतलब जो कार्टून होते हैं, पेपर मतलब क्या है, पेपर का के लिए लेबल्स लगाते हैं। एक तो जैसे कोई दवाई होती है सीसी, तो उसके ऊपर एक लेबल होता है, फिर वो एक उसके अंदर एक छोटा सा लीफलेट निकलता है, आपने कई बार देखा होगा, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। फिर गिलास का भी यूज़ होता है पैकेजिंग के लिए, एम्प्यूल्स होते हैं, बॉटल होती हैं, बाइल्स होते हैं, सिरिंज होती हैं, कार्टिजेस होते हैं। प्लास्टिक का यूज़ हो, प्लास्टिक का क्या बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, बॉटल बनाते हैं, बैग बनाते हैं, ट्यूब बनाते हैं। मेटल में से एल्यूमिनियम होती है, तो एल्यूमिनियम से कप्सिबल ट्यूब्स बनाती, एल्यूमिनियम की ट्यूब होती है जो अपनी इसकी बोरोलिन की ट्यूब आती है। एग्जाम्पल रिजिड कैंस होती हैं, फॉइल्स होती हैं, निडल्स होती हैं। गैस सिलेंडर होते हैं। प्रेशराइज्ड कंटेनर होते हैं। क्लोजर होते हैं, इंक्लूडिंग प्लंजर। प्रेशराइज्ड कंटेनर्स लाइक अपना जो वो होता है बॉलिनी स्प्रे, मूव स्प्रे, ये होते हैं। ये आप भी इसमें इधर डीप में नहीं जाएंगे। फिलिंग एंड असेंबलिंग, स्टेलाइजेशन इन द फाइनल कंटेनर क्या होगा, फिर उसको दवाई उसमें कंटेनर में दवाई भरी जाएगी, फिर उसको स्टेलाइजेशन होगा इफ अप्लीकेबल। प्लेसिंग द लेबल ऑन द कंटेनर, सबसे पहले क्या होगा, आपकी जो बॉटल आएगी उसमें दवाई भरी जाएगी, फिर उसको स्टेलाइज करेंगे अगर उसमें एप्लीकेबल है, फिर उसमें क्या करेंगे, लेबल चिपकाएंगे। फिर लेबल चिपकाने के बाद क्या करेंगे भैया, उसको स्टोरेज एट द मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग। मैन्युफैक्चरिंग का है जो उसको स्टोरेज कर देंगे, अगर उसको कहीं भेजना है तो भेज देंगे। पैकेजिंग का डॉक्यूमेंटेशन होगा। इंक्लूड क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन में, स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूडिंग बैच रिकॉर्ड, लेबल्स, इंक एंड अधेसिव मटेरियल, ग्लू से उसको चिपका दिया जाएगा। पैकेजिंग इंसर्ट फॉर द पेशेंट, उसमें पैकेजिंग इंसर्ट मतलब कोई एक छोटा सा लिटरेचर डला रहता है अंदर उसके पेज का, लीफलेट टाइप का, उसको पढ़ते हैं, उसको पैकेजिंग इंसर्ट बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग हो गई बॉटल, सेकेंडरी पैकिंग उसके ऊपर डब्बा लग गया,
और टू टाइप ऑफ स्पेशल पैकेजिंग, यूनिट डोज पैकेजिंग, डिवाइस पैकेजिंग। यूनिट डोज पैकेजिंग मतलब होता है दिस डिवाइस पैकेजिंग गारंटीज safer medication by reducing medication error. It is also more practical for the patient. It may be very useful in improving compliance with the treatment and may also बी यूजफुल फॉर लेस सुटेबल प्रोडक्ट्स। यूनिट डोज पैकिंग किस में की जाती है, एक यूनिट डोज मतलब एक एक दवाई निकाल सके। डिवाइस पैकेजिंग विथ एट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस, it is user friendly and also improve the compliance. This type of packaging permits easier administration by means of device such as pre-filled syringe, droppers, transdermal delivery system, pumps and aerosols spray. So such device ensure that the material और क्या इंश्योर करते हैं, मेडिसिनल प्रोडक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड करेक्टली एंड इट इज़ एज द राइट अमाउंट। देखिए सिंगल यूनिट डोज में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी टैबलेट है, टैबलेट ने आपने ले ली और डिवाइस पैकेजिंग में जैसे कोई सीसी में ऊपर एक वाइट कलर का कैप लगा रहता है, तो उसमें आप इंश्योर करते हो कि भाई 5 ml जाएगी, या कोई इंजेक्शन है उसमें या ड्रॉपर है तो ड्रॉपर में आप दबाओगे और भरोगे तो फिक्स है कि भाई ये 5 ml आएगी या 2 ml आएगी। स्प्रे होते हैं, एक स्प्रे को आप एक बार दबाओगे तो उसमें फिक्स है कि भाई वो 1 ml या 1.5 ml ही मेडिसिन बाहर करेगा, तो उससे बेस्ट भी नहीं होगा, ओवरडोज भी नहीं होगा। फंक्शनिंग ऑफ पैकेजिंग में क्या होता है, फंक्शन ये हैं कि कंटेनमेंट, जैसे कि नॉट टू लीक, भाई कोई पैकेजिंग से क्या होगा भाई लीक नहीं हो सकती। नैरो अलाउ डिफ्यूजन एंड परमिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द कंटेंट्स व्हेन सब्जेक्ट नॉर्मल हैंडलिंग में इधर उधर करने से कोई दिक्कत ना हो। नॉट टू बी अल्टर्ड बाई इंग्रेडिएंट ऑफ फॉर्मुलेशन एंड इट इज़ फाइनल डोजेस फॉर्म। प्रोटेक्शन करता है लाइट से, मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन होता है, मैकेनिकल डैमेज में से मतलब इधर से उधर ले जाने में ट्रक में कहीं दिक्कत नहीं हो। फॉर कंपेटेबिलिटी ऑफ पैकेजिंग विथ इट्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, भाई स्टेबल होना चाहिए, मतलब इधर अगर वो डोज अच्छा था ऐसा नहीं उधर जाके वो स्टेबिलिटी ही नहीं बची, उसका कलर चेंज हो गया या कोई वो काम नहीं कर रहा है, उसकी एफिकेसी कम हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काम करता है, पैकेजिंग ऐसी की जाती है जिससे उसका डिग्रेडेशन ना हो, उसकी स्टेबिलिटी रहे। रिलीज ऑफ केमिकल्स फ्रॉम कंपोनेंट ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल, ऐसा नहीं हो कि भाई अपना पैकेजिंग मटेरियल है वो रिलीज़ करके वो हो गया भाई। द रिलीज ऑफ द विजिबल एंड अदर्स सुपर सब विजिबल पार्टिकल्स, द एब्जॉर्प्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट बाय द पैकेजिंग मटेरियल, ऐसा नहीं हो कि वो एब्जॉर्ब कर गई भाई उसको अपनी ड्रग को। या फिर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे स्टेलाइजेशन किया तो स्टेलाइजेशन करने के बाद ऐसा नहीं कि कंटेनर का कलर चेंज हो गया, कुछ हो गया। इन एडिशन द पैकेजिंग मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, इट मस्ट प्रिजर्व द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल डोजेस फॉर्म एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द डैमेज or breakage. It must not alter the identity of the product and it must preserve the characteristic property of the product so that the latter complies with its specification. It must protect the product against undesirable and adulterating chemical, biological और physical entities, मतलब इन सब से प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद अपन आते हैं स्टोरेज पे। स्टोरेज क्या है, पैकेजिंग मटेरियल शुड बी स्टोर्ड इन अकॉर्डिंग विद द जीएमपी फॉर स्टोरेज एरियाज। The characteristic of the active pharmaceutical ingredient will determine whether the different packaging will be needed. For example, the packaging requirement of medicinal products keep the temperature between 2 and 8 degrees, so may differ from those of the products intended for the ट्रॉपिकल कंट्रीज और लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। जैसे भाई कहीं का टेम्परेचर ही उतना है तो आप 2 डिग्री पे बाहर रख सकते हो, मगर 2 से 8 डिग्री पे, मगर कोई चीज़ें भाई 15 से 25 डिग्री पर रखनी है या 30 डिग्री पर रखनी है तो उनको बाहर ही रखोगे, उनको डू नॉट फ्रीज करना है। आप प्रेजेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन, पैकेजिंग इज ऑल्सो एसेंशियल सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट। द नेम ऑफ द देखो अभी उसमें packaging is also an essential source of information on medicinal products, such as information is provided by labels and packaging insert for patient. The information provided to the patient may include the following: the name of the patient, the identification number for dispensing records, the name, strength, quality and physical description, identification to the medicinal product, direction for use and continuously
statement if applicable, the dose instruction, the date of the dispensing and period of use, the name and address of the dispenser। लेवल क्या होता है, लेवल वही लेवल लगे रहते हैं जो वो लेवल होता है, क्वारंटाइन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन। इधर ये जो क्वारंटाइन है वो वाला क्वारंटाइन नहीं है कोरोना का। स्पेसिफिकेशन फॉर लेवल्स फॉर फिनिश्ड ड्रग्स प्रोडक्ट्स आर डिफाइंड इन द WHO गाइडलाइन एंड GMP। तो GMP मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंड WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो पैकिंग करनी चाहिए वो करना है आपको उसके हिसाब से। एंड रिटर्न्स लेवल ऑन द पैकेजिंग परमिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट बाय मींस ऑफ इट्स INN। उसके बाद ये बताया है प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बाय गिविंग द एडवाइस इट्स स्टोरेज। तो इसकी स्टेबिलिटी स्टोर अंडर नॉर्मल कंडीशन, स्टोर बिटवीन 2 to 8। स्टोरेज करने की कोई चीज़ दवाई आपको नॉर्मल कंडीशन में करनी है, जैसे कि लोकल एनास्थेटिक होता है जो लिडोकैन, टेट्राकैन, उसको कोई इंजेक्शन होते हैं, कोई एंटीबायोटिक होते हैं, उनको 2 से 8 डिग्री फ्रिज पे रखना पड़ता है। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं 8 डिग्री से कम पे रखना, कोई -5 से -20 डिग्री पे इन द फ्रीजर में स्टोरेज करना होता है, और कुछ ऐसी होती -18 डिग्री इन अ डीप फ्रीजर में भी रखनी पड़ती हैं। परमिट ये हो गया आपका स्टोरेज का। पैकेजिंग लिविंग डिस्पेंसिंग हो गया, ये नहीं है काम का। पैकेजिंग इंसर्ट फॉर पेशेंट, क्या होता है कि भाई जो दवाई होती है उसमें एक जो पैकेजिंग इंसर्ट डाला रहता है उसमें लिखा रहता है भाई ये ड्रग इससे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन द OTC मेडिसिनल प्रोडक्ट्स द पैकेजिंग इंसर्ट टुगेदर विद द लेबल में कंस्टिट्यूट ऑफ वन ओनली फार्मास्यूटिकल डिवाइस दैट पेशेंट रिसीव। एक उसमें अंदर पर्चा डाला रहता है दवाई के अंदर, कोई भी आप दवाई लेंगे, टैबलेट स्ट्रिप लेंगे या क्रीम लेंगे, तो वो आप पर्चा निकाल के पढ़ सकते हैं, वो होता है पैकेजिंग इंसर्ट। या फिर कई बार किसी ट्यूब पे भी बना रहता है कि भाई आपको ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, या कोई टैबलेट में लिखा रहता है। इसके कंप्लाइंस क्या, पैकेजिंग एंड लेबलिंग में हेल्प टू रीइंफोर्स द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द फिजिशियन और फार्मासिस्ट एंड इम्प्रूव द कंप्लाइंस विद द ड्रग थेरेपी। सो इन दिस रिस्पेक्ट पैकेजिंग बिकम्स अ कंप्लाइंस एड द डिजाइंस ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग शुड बी सच दैट द प्रोडक्ट्स कैन इजीली बी एडमिनिस्ट्रेड इन सेफ मैनर एंड द पेशेंट। भाई ऐसी पैकेजिंग होना चाहिए कि इजीली वो यहाँ से फार्मा पैकेजिंग अच्छी हो जिससे पेशेंट वाई भी करे, सबको अच्छा लगे, और पेशेंट तक बहुत अच्छे से दवाई पहुँच जानी चाहिए विदाउट एनी एरर। प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट पैकेजिंग मस्ट नॉट ओनली इंक्रीज द कंप्लायंस थ्रू इट्स design but must also protect the patient with incident the integrity of the product। direction for counterfeiting, ये हो गया। पैकेजिंग मटेरियल एंड क्लोजर्स होते हैं इन अकॉर्डिंग विद द मेथड ऑफ यूज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। पैकेजिंग मटेरियल क्लोजर्स एंड कंटेनर वेरी अ ग्रेट डील विद द deal and have to meet a wide variety of different requirements. So all the route used for the systemic access have demanding requirement which often can only be met by complex structure and formulated medicinal products। टाइप ऑफ मटेरियल क्या होता है, ओनली द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैकेजिंग मटेरियल एंड कंटेनर्स आर डिस्क्राइब हियर। भाई क्या क्या होता है जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, गिलास वेयर हो सकते हैं, गिलास में फॉर लार्ज नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंक्लूडिंग मेडिसिनल प्रोडक्ट्स फॉर ओरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ग्लास कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट चॉइस, जैसे कि इंजेक्शन बनाना है या सिरप बनाना है तो वो क्या होते हैं, कांच में स्टोरेज होके आते हैं, ठीक है। और कांच का कैसा होना चाहिए, कांच डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास में भी नेसेसरी है ना। ऑन द प्रोडक्ट्स इंटरनेट यूज मैन्युफैक्चरिंग शुड अरेंज विद सप्लायर्स ऑब्टेंड अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ ग्लास कंटेनर फॉर द इंटरनेट यूज सप्लायर्स। इसमें कौन से सिलिकेट वाले ग्लास यूज किए जाते हैं। द ग्लास कैन बी टेस्टेड फॉर लाइट ट्रांसमिटर एंड हाइड्रो लाइटिक रेजिस्टेंस इन द Japanese pharmacopoeia। such tests are described only for the containers। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो ग्लास बेयर्स होते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में यूज़ किए जाते हैं वो कौन से टेस्ट होता है, तो टेस्टेड फॉर लाइट ट्रांसमिशन एंड हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होते हैं। एज पर द जापानीज फार्माकोपिया प्लास्टिक होता है, दे आर अनब्रेकेबल, दे आर कोलेप्सिबल एंड दे आर लाइट। सो सम कंटेनर्स नाउ बीइंग मेड विद द प्लास्टिक मैन यूज इन। प्लास्टिक में क्या आता है, प्लास्टिक की ट्यूब आती हैं, प्लास्टिक के प्रोटीन पाउडर के डब्बे आते हैं, प्लास्टिक की सैनिटाइज़र की बॉटल आती है अभी आजकल, और प्लास्टिक
जो है कुछ सिरप भी प्लास्टिक की, आजकल अंबर कलर की बॉटल थी जो प्लास्टिक में आने लगी हैं, और ड्रॉप्स आते हैं, जो आँखों के ड्रॉप आते हैं वो प्लास्टिक में आते हैं। मेटल आता है, मेटल का बहुत ही कम आजकल यूज़ हो गया है मेटल के लिए। तो मेटल कंटेनर्स आर यूज्ड सोलली फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, दे इंक्लूड द ट्यूब। ज़्यादातर अपनी मेटल में एल्यूमिनियम की ट्यूब ही आती हैं, और आई थिंक मेरे को नहीं लगता और मेटल का कुछ आता है। एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील आर यूज्ड मेटल्स फॉर चॉइस फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकेजिंग। और ISO सर्टिफाइड होना चाहिए जो भी होता है। क्लोजर्स होते हैं, क्लोजर यूज फॉर द पर्पज ऑफ कवरिंग द ड्रग कंटेनर्स आफ्टर द फिटिंग प्रोसेस should be insert as possible. Depending on the type of container, closure may have different size, shape. Example, stoppers for infusion and injection bottles, pluggers for purified syringe. A special design of a stopper may be required for some pharmaceutical products. उसके बाद वो अपना आएगा रबर्स। रबर का क्या होता है, रबर जैसे कि एम्प्यूल्स होता है, उसको जब एयर टाइट कंटेनर को पैकिंग होती है तो उधर रबर का यूज़ होता है। उसके बाद कैप एंड ओवर सील्स। कैप और ओवर सील्स आर यूज टू सिक्योर, ये सब प्लास्टिक के होते हैं, रबर के होते हैं। उसके बाद होता है स्पेशल टाइप ऑफ क्लोजर होते हैं, टर्मेटोग्राफिक ट्रेंच और काजिंग ए न्यू प्रॉब्लम्स फॉर पैकेजिंग डिजाइन। 10 वायल चाइल्ड रेजिस्टेंस क्लोजर सेफ गार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट ड्रग इंटोटॉक्सिफिकेशन। ओपनिंग सच एज पैकेजिंग में प्रोवाइडर डिफ़िकल्ट फॉर द, जैसे कि ये स्पेशल टाइप ऑफ क्लोजर, जैसे कि आई ड्रॉप होता है तो उसको आपको जो है बंद रहेगा, कोई ट्यूब रहेगी तो उसको आप छेद करना पड़ेगा। कैसे छेद करना पड़ेगा, आई ड्रॉप में उसका वो नीचे की जो रिंग होती है ढक्कन के नीचे की वो रिंग निकालो, इसको आप टाइट कर दो तो वो ओपन हो जाएगा। या फिर कोई ट्यूब है वो एल्यूमिनियम से पैकिंग रहती है, उसी ट्यूब के कैप को निकालो, उल्टा लगाओ, उसमें एक रहता खोलने का तो उससे खुल जाएगा। तो ये होती है पैकेजिंग। चाइल्ड रेजिस्टेंस पैकिंग होना चाहिए, बच्चे नहीं खोल पाएँ जिससे। ये जो है अभी इसका क्वालिटी अश्योरेंस पे आते हैं अपन पैकेजिंग का। क्वालिटी अश्योरेंस एस्पेक्ट ऑफ पैकेजिंग जनरल क्वालिटी अश्योरेंस में क्या है, द रिक्वायरमेंट ऑफ नेशनल अथोराइज्ड एंड रिलीवेंट लेजिस्लेशन, द प्रोडक्ट, द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द मैन्युफैक्चरिंग इंटरनल पॉलिसी, सेफ्टी, मार्केटिंग एक्सेट्रा। अभी क्या होती है, ये क्वालिटी अश्योरेंस हो गया। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता था, फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल स्टेबलाइज बाय नेशनल ड्रग क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरीज एज ऑलरेडी मेंशन्ड कैन ओनली बी रजिस्टर्ड एज अ जनरल इन कैरेक्टर एंड मस्ट बी इंटरप्रेटेड एज अ मैक्सिमम स्टैंडर्ड। जो WHO के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपका क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, क्वालिटी अश्योरेंस होना चाहिए। अभी ये हो गया सब। टेस्ट मेथड जो भी होती हैं वो होनी चाहिए। सैम्पलिंग इज यूज टू चेक द करेक्शन अभी ऑफ द लेबल्स, पैकेजिंग मटेरियल एंड कंटेनर रेफरेंस एज वेल एज इन द एक्सेप्टेंस ऑफ द कंसाइनमेंट, डिटेक्टिंग एडल्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, ऑब्टेनिंग अ सिंपल फॉर द रिटेंशन एक्सेट्रा। टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम होता है, कैसे उसकी टेस्टिंग की जाती है। पैकेजिंग की विजुअल इंस्पेक्शन होता है, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल होता है, डायमेंशनल टेस्ट होते हैं, फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट होता है, सेल्फ इंस्पेक्शन इज कवर्ड और होता है विच इज़ टेकन फ्रॉम द एनेक्स 1 ऑफ द थर्ड सेकेंड रिपोर्ट ऑफ द कमेटी, जो फार्माकोपिया में दिया हुआ है उसके हिसाब से। प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, कोई भी पैकिंग होनी चाहिए वो एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करनी चाहिए। पैकेजिंग वेस्ट होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग रिस्पेक्ट अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ वेस्ट बट इट्स डिस्पोजेबल कैन cause a problem for the environment. So for this reason the committee and its third second meeting decided, वो जो भी है गवर्नमेंट के हिसाब से भाई ऐसा होना चाहिए कि भाई वो रिसाइक्लेबल हो, इस टाइप का हो, प्रदूषण नहीं करना चाहिए। मेथड ऑफ डिस्पोजेबल बताया हुआ है, पेपर ये सब इतने कितने प्लस में होती, ये नहीं आएगा। बेस्ट पॉलिसी होती है, ये भी नहीं आने वाला है। इसके बाद क्वालिटी स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट बाद इंटरनेशनल फार्माकोपिया की रिक्वायरमेंट है। पैकेजिंग मटेरियल के उसके हिसाब से होना चाहिए भाई। मोनोग्राफ वॉल्यूम 6 में दिया हुआ है, मोनोग्राफ इंक्लूजन इन वॉल्यूम और रिक्वायरमेंट फॉर डोजेस फॉर्म कंटेनर्स, सब कुछ WHO और GMP के हिसाब से ही होना चाहिए। टैबलेट होती है, दिस शुड बी केप्ट इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट मॉइस्चर क्रश। देखो
अभी मैं आपको एक और कैप्सूल है, कैप्सूल का सब उसने बता दिया, इसमें बता दिया, मैं आपको एक अलग से बताना चाहूँगा। कोई कैप्सूल है, टैबलेट है, ये सब ऐसी पैकिंग होना चाहिए कि मॉइस्चर, हीट, बरसात, है ना, धूप, इससे कुछ नहीं होना चाहिए। और पैकेजिंग का मेन महत्व यही होता है कि भाई पहली चीज़ ये देखते हैं कि ड्रग का कोई उससे रिएक्शन तो नहीं है, और कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, जो सबसे सस्ता पड़ेगा उस वाली पैकिंग में होगा। और दूसरी चीज़, पेशेंट कुछ कॉस्मेटिक्स होते हैं उनमें थोड़ा सा ये भी देखा जाता है कि पेशेंट के लिए अच्छा है क्या, ऐसा तो नहीं कॉस्ट बढ़ रही है उससे। तो ये थोड़ा सा पैकेजिंग में होता है। जैसे पहले के ज़माने में सभी जो क्रीम्स आती थी वो ट्यूब जो होती थी एल्यूमिनियम की आती थी, आजकल सभी जो ट्यूब आती हैं वो प्लास्टिक वाली होती हैं, लैमी ट्यूब पैकिंग उसको बोलते हैं। तो ये सब होता है, पैकिंग का मेन रोल होता है। पैकिंग का भी मैंने आपको बता दिया कि भाई ये GMP WHO सर्टिफाइड होना चाहिए। क्या प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, कांच का यूज़ किया जाता है, कागज़ जो होते हैं उसका यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम मेटल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सब हो गया। पैकेजिंग क्यों होती है, पैकेजिंग इसलिए ज़रूरी है कि भाई पेशेंट को जो दवाई प्रिस्क्राइब की गई है या कंपनी के द्वारा जो दवाई भेजी गई है वो पेशेंट के पास सुरक्षित पहुँचे। तो उसमें सब चीज़ें देखी जाती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द वीडियो नोटिफिकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जो वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है बट ये टॉपिक भी बड़ा है। थैंक यू।